नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूनिक ट्यूआर में। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं बेटा राजस्थान से संबंधित, और हमारी पाठ्यपुस्तक है उसमें राजस्थान से संबंधित 3 अध्याय दिए गए हैं। पहला जो हमारा अध्याय रहेगा जो 23 नंबर है वो है सिंचाई एवं पेयजल से संबंधित। किससे संबंधित है? सिंचाई एवं पेयजल से संबंधित है। शुरुआत करते हैं। सिंचाई एवं पेयजल में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कुल जल है उसमें हमारे भारत में कितना है, कितनी मात्रा में हम काम में ले सकते हैं, कितनी मात्रा में राजस्थान में है, तथा जो भारत में जल है वो कितना उपयोग योग्य है, यानी काम में हम ले सकते हैं। तो देखो, स्तय के जल की बात आती है बेटा। स्तय जल की उपलब्ध मात्रा भारत में, यानी कुल की बात आ रही है बेटा, तो स्तय संबंधित जल है उसकी जो मात्रा है वो भारत में कितनी है। तो इसमें अगर हम देखें तो भारत में कितनी है बेटा? 1.16% है। ये पॉइंट तो छोटे हैं बेटा, लेकिन थोड़े महत्वपूर्ण भी हैं। ठीक है। दूसरा आता है इसमें उपयोग योग्य जल की मात्रा। उपयोग योग्य जल की मात्रा कितनी है? 1.72%। कितनी है? 1.72%। तीसरा आता है कि भारत में न्यूनतम वर्षा कौन से राज्य में होती है बेटा? राजस्थान में होती है। राजस्थान में होती है। याद रह जाएगा। अगला पॉइंट आता है कि राजस्थान में कहाँ पे? राजस्थान में जो प्रति व्यक्ति हैं उनमें जल की वार्षिक उपलब्धता कितनी है? तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता 780 घन मीटर है। प्रति व्यक्ति वार्षिक उपलब्धता कितनी है? 780 घन मीटर। सबसे कम वर्षा राजस्थान में। योग्य जल की मात्रा 1.72% और उपलब्ध जल की मात्रा भारत में देखें तो 1.16% है। अब देखो, देश में, देश कौन सा बेटा? भारत। भारत में कितना प्रतिशत जल फ्लोराइड युक्त है? देश में फ्लोराइड युक्त जल ठीक है। तो फ्लोराइड युक्त जल कितना है और लवणता युक्त कितना है? दो पॉइंट हैं बेटा, एक तो है फ्लोराइड और एक है लवणता युक्त यानी खारा। तो इसमें बेटा आपको क्या याद रखना है? 51 और 42।
फ्लोराइड समझ गए, जिसमें ऐसी ऐसी मात्रा होती है ना बेटा वाइट, जैसे आपके शिकर में फ्लोराइड युक्त जल मिल रहा है। लवणता युक्त जिसमें नमक की मात्रा यानी चक्कास, चक्कों का एक राम वो होता है। तो कुल मिला के कितना हो गया, है ही नहीं उपयोगी। फ्लोराइड युक्त जल काम में ले सकते हो, लवणता युक्त जल काम में ले सकते हो, यानी 93% जो जल है वो अनुपयोग है। तो फिर उपयोग योग्य कितना रह गया, जो शेष बच गए वो उपयोग योग्य है। तो ये पॉइंट आपको बेटा विशेष रूप से सबसे पहले देखने ही चाहिए पेयजल में, कि स्थायी जल की जो उपलब्ध मात्रा है उसकी भारत में देखा जाए तो कितना है, 1.16% है। दूसरा आता है कि योग्य जल कितना है, यानी उपयोग में काम में आने वाला जल की मात्रा कितनी है, मात्र 1.72% है। देखो 100 का कितने ही % है उपयोग योग्य। भारत में न्यूनतम वर्षा कहाँ पे होती है, राजस्थान में। राजस्थान में प्रति व्यक्ति जल की वार्षिक उपलब्धता देखी जाए तो कितनी है बेटा, 780 घन मीटर है। फिर आगे हम बात करते हैं कि देश में जो जल है उसमें फ्लोराइड युक्त जल कितना % है और लवणता युक्त कितना है। तो फ्लोराइड युक्त कितना है, 51, लवणता युक्त 42, कुल मिला के 93% है। वो देश में क्या है, अनुपयोग बोल सकते हैं, ऐसा हमारे पास जल है। अब देखो आगे वाला जो पॉइंट आ रहा है वो राजस्थान संबंधी भी है, भारत संबंधी भी है और विश्व संबंधी भी है। भारत, राजस्थान और विश्व, भारत, राज्य और विश्व, इन तीनों में अगर हम बात करें तो जो जल संसाधन है उनको कितने भागों में बांटा गया है। किसकी बात करेंगे, भाग की, कि कितने भागों में बांटा गया है। तो इनको कितने भागों में बांटा गया है बेटा, 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो अभी पढ़ा था आपने, स्थायी जल, दूसरा है भूमिगत। पहला कौन सा है, स्थायी जल, दूसरा कौन सा है, भूमिगत। याद रह जाएगा। तो ये तो बात हो गई बेटा। अगर विश्व संबंधी पूछ लिया जाए कि विश्व में जल संसाधन है उनको कितने भागों में बांटा है, तो 2 भागों में। राजस्थान संबंधी पूछे तो भी 2, और भारत संबंधी पूछे तो भी 2 ही बताना है। आगे हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित, सॉरी राजस्थान की, क्यों राजस्थान का चल रहा है। तो राजस्थान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं, ग्यारहवीं क्लास में पढ़ा था वही चीज़ आ गई है बेटा। और 11वीं में जब पढ़ा रहा था तब आपको बताया था कि बेटा नदियां हैं ये आपके 12वीं क्लास में भी आएंगी। यानी जितने भी टॉपिक 11वीं के 12वीं में हैं वो सभी आपको बताए हुए हैं कि ये जो टॉपिक है ये आपका 12वीं क्लास में। तो देखो प्रमुख नदियों में कौन कौन सी नदी आती हैं। तो पहली जो नदी रहेगी वो रहेगी चंबल, दूसरी है लूनी, तीसरी है बनास, चौथी है माही। ये नाम पढ़े थे, चंबल, लूनी, बनास, माही, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, पढ़े थे। इसके अलावा आपने बाणगंगा है, बेड़च है, गंभीरी है, ये भी पढ़े थे। कौन कौन से, बाणगंगा, बेड़च, गंभीरी, सुकड़ी, ये सभी के सभी क्या हैं, राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं। इसके अलावा बेटा आपकी परवन है, काली सिंध है, ये भी नदियां हैं। ये भी किससे संबंधित हैं, राजस्थान से संबंधित हैं। तो नदियों की बात आई है तो इतनी याद रखना,
अब राजस्थान में तो बड़े तालाबों की बात आती है, किनकी? कि राजस्थान में बड़े तालाब कितने हैं, तो आपको बताना है 450 है। कितने हैं? 450 हैं। इसके अलावा बेटा आगे इसी में एक पॉइंट आता है राजस्थान की मीठे पानी की झीलें, जो आपने 11वीं क्लास में पढ़ी थी, सेम टू सेम वही हैं कि राजस्थान में मीठे पानी की झील कौन कौन सी हैं, तो उनके आपको नाम बताने हैं। आगे देखो, जो हमारा राज्य है उसमें कितने प्रतिशत भाग पे सिंचाई होती है? यानी इतना प्रतिशत भाग जो है 66% सिंचित क्षेत्र है, वहाँ पे जो सिंचाई होती है कुएं और नलकूप द्वारा होती है। किनके द्वारा होती है? कुएं एवं नलकूप द्वारा। ये सिंचाई किनके द्वारा होती है? कुएं एवं नलकूप द्वारा होती है। अब आगे देखो बेटा, अगला पॉइंट आता है जल संसाधन संरक्षण। ये पॉइंट देख लिया। प्रमुख नदी 8 नाम याद रखने हैं, बड़े तालाब 450 हैं, और राज्य में जो 66% सिंचित क्षेत्र है वो किनके द्वारा? कुएं एवं नलकूप द्वारा होता है। अब संरक्षण संबंधी बात आती है बेटा आगे कि जल संसाधन संरक्षण क्या है। जल संसाधन संरक्षण क्या है? तो संरक्षण का अर्थ समझते हो? कोई चीज की देखभाल करना। तो देखो, संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से रख रखाव। किनका? संसाधनों का तरीके से रख रखाव। रख रखाव समझ गए? देखभाल वही बात आती है संरक्षण की। तो विवेकपूर्ण क्या होता है? यानी बुद्धिमत्ता से, अपनी बुद्धि के अनुसार कोई चीज का क्या करना? रख रखाव, जिससे उस संसाधन की हानि न हो। यानी हमें कोई भी संसाधन हो उसका रख रखाव इस प्रकार से करना चाहिए जिसकी क्या ना हो? हानि न हो, यानी किसी प्रकार से उसको नुकसान न पहुंचे, तथा व्यर्थता को रोका जा सके। किसको? जो व्यर्थ तरीके से उसका अंधाधुंध जो शिकार हो रहा है उसको रोका जा सके। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संसाधन संरक्षण कहलाती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? संसाधन संरक्षण। अब व्यर्थ तरीके से, यानी जल व्यर्थ बह रहा है उसको रोकना, तो जल की बात आ गई। तो कोई भी संसाधन हो उसका संरक्षण हमें इस प्रकार से करना चाहिए कि उसका रख रखाव हम ऐसे तरीके से करें कि उसको किसी भी प्रकार की कोई हानि न हो। वही क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण कहलाता है। याद रह जाएगा, संसाधनों का संरक्षण, यानी जो संसाधन है उनका क्या करना? विवेकपूर्ण तरीके से रख रखाव करना ही क्या है? संसाधन संरक्षण है। अब आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी विधियों द्वारा जल संसाधन संरक्षण होता है। तो परंपरागत विधि की बात करें परंपरागत विधियां, प्रश्न क्या बनता है कि राजस्थान में जल संसाधन संरक्षण की परंपरागत विधियां कौन कौन सी हैं?
तो परंपरागत विधियों में अगर हम बात करें तो बेटा जो हमारे नॉर्मल नाम आते हैं वही हैं। खड़िन, ये जितने भी नाम लिखूंगा लास्ट में जाके एक चीज बनती है बेटा। खड़िन है, कुंडी है, कुई है। कुंडी कुई समझते हो, दोनों एक ही जैसे हैं। नाड़ी है, जोड़ है, नाड़ी, जोहड़, तालाब, ये सभी की सभी क्या है राजस्थान में परंपरागत विधियां हैं जल संसाधन संरक्षण की। यानी इनके द्वारा जो जल है उनका संग्रहण किया जाता है। खड़िन, ठीक है, कुंडी, कुई, नाड़ी, नाड़ी समझते हो, इस प्रकार से जल को रोका जाता है। ठीक है। जोहड़, जो गांव में बड़ा सारा जोहड़ होता है, पक्की या कच्ची दीवारों द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चारों ओर से पानी इसके अंदर आके गिरता है। तालाब, जोहड़ से बड़ा तालाब। ये सभी की सभी क्या हैं बेटा परंपरागत विधियां हैं। ये कच्ची व पक्की दोनों होती हैं। कच्ची भी होती हैं और पक्की भी होती हैं। कच्ची कुई बोलते हो, कुंडी घर में जल संरक्षण के लिए वर्षा का जल आता है तो कुंड में जाता है, नहीं जाता, तो कुंडी। कुई गांव के मध्य में कुई होती है। नाड़ी, नाड़ी भी देखने को मिलेगी आपको इस प्रकार से खड़िन जोहड़ जैसी होती है। जोहड़ गांव की जो खुला चौपाल होता है, या फिर मैं कहूँ कि जो बीड़ होता है उसमें पशुओं को पानी पिलाने के लिए लेके जाते हैं, वो क्या है, जोड़ है। तालाब, जहाँ पे बच्चे नहाते हैं, पशुओं को पानी पिलाते हैं, कपड़े भी धोते हैं, वो क्या है, तालाब है। तो राजस्थान में जल संसाधन की परंपरागत विधियों में ये आपको 6 नाम याद रखने हैं। खड़िन है, कुंडी है, कुई है, नाड़ी है, जोड़ है और तालाब है। अब आगे है कि जल संसाधन संरक्षण है उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी जल संसाधन संरक्षण हम किस प्रकार से करते हैं, यानी जल का जो संरक्षण है वो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, वो कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला आता है सिंचाई है तो नवीन पद्धतियों को अपनाना। यानी जल को किस प्रकार से रोका जा सकता है, व्यर्थ नहीं बहा सकते हम। उसमें जो सिंचाई है उसे तो नवीन पद्धतियों को अपनाना चाहिए। सिंचाई में नवीन पद्धतियों को अपनाना। पहला पॉइंट रहेगा सिंचाई से संबंधित। दूसरा आता है भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग। विवेकपूर्ण नाम वापस आ गया बेटा, पहले भी आया था। ठीक है। तीसरा है वनस्पति विनाश पर नियंत्रण। वनस्पति विनाश पर नियंत्रण, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उनका कटाव हमें नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आता है वर्षा जल का संचयन। संचयन यानी वर्षा का जो जल है उनको क्या किया जाए, इकट्ठा। ठीक है। पांचवा आता है जो अपशिष्ट जल है। कौन सा जल है, जो अपशिष्ट जल है उसका शोधन कर उपयोग करना चाहिए। शोधन कर उपयोग।
यानी शहरों में हम देखते हैं कि नालियों में जो व्यर्थ जल बह रहा है, नालियों में व्यर्थ जल बह रहा है, जैसे किसी को नहाना है तो ऊपर वाला फुहारा भी चला लिया और नल भी चला लिया, दोनों से व्यर्थ पानी बह रहा है, लेकिन वो गंदगी के साथ बाहर जा रहा है। तो उस जल को क्या किया जाए, शुद्ध करके उन्हें पुनः उपयोग में लिया जाए। छठा पॉइंट आता है इसमें बेटा, लास्ट है कि छोटे तालाबों, बांधों का आदि का निर्माण किया जाना चाहिए। वही बात आ गई जो अभी हमने पढ़ी थी परंपरागत विधियों में। तालाब व बांध का निर्माण किया जाए। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि जल संसाधन संरक्षण है उसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं, यानी जल का संरक्षण हम किस प्रकार से करते हैं। तो पहला है कि सिंचाई में नवीन पद्धतियों को अपनाना चाहिए। सिंचाई कर रहे हैं तो कहीं कहीं क्या करते हैं, ये यहाँ पे नलकूप लगा दिया, उससे पानी आ रहा है सीधा पाइप से, सीधा ही जा रहा है बहता हुआ, यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, उसके बाद अगले में जाता है, यहाँ पे इकट्ठा हो गया। क्या करना है, फुहारे लगाने। इस प्रकार से फुहारे लगा देंगे तो इसमें जितना जल उपयोग में आया है उससे सभी क्षेत्र में हम सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा है भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग। वही बात आ गई इसमें, तो ये भूमिगत जल है यानी भूमि से निकलने वाला जल है, उसका सही ढंग से यानी बुद्धिमत्ता से हमें उपयोग में लेना चाहिए। तीसरा पॉइंट है वनस्पति विनाश पर नियंत्रण, यानी पेड़ पौधों को हमें नहीं काटना चाहिए। चौथा है वर्षा जल का संचयन, यानी वर्षा द्वारा जो जल हो रहा है हमें प्राप्त है, उनको तालाब व बांध यानी कि कोई खड़ेन आदि के माध्यम से उन्हें इकट्ठा किया जाना चाहिए। फिर अपशिष्ट जल का शोधन, जो अभी बताया था शहरों वाला उदाहरण देखें, तो उनका भी हमें शुद्ध करके पुनः उपयोग में लिया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई बेटा संरक्षण संबंधी हमें क्या करना चाहिए। आगे आता है इसी पे आधारित एक क्वेश्चन है बेटा कि राजस्थान में राजस्थान जो पत्रिका है, राजस्थान में एक पत्रिका है राजस्थान पत्रिका, उसके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका क्या नाम है, अमृतम जलम। कौन सा है, अमृतम जलम कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान पत्रिका द्वारा जल संसाधन संरक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो क्या बताना है, अमृतम जलम, जल ही अमृत है। ठीक है, किसके द्वारा चलाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका द्वारा चलाया जा रहा है। आज की क्लास में बस बेटा इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।